लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िय मिनर रिबा इन कुन्तुम मुअ्मिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन अस्लम रुज़िक़ कफ़ाफ़न व क़नअहु अल्लाहु बिल क़लील। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना अमला अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकिश शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शमाततिल अअदा या अरहमर राहिमीन। हम्दो सना किबरियाई बड़ाई अताई तन्हाई बादशाही हर किस्म दी बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते है जो इस कायनात का खालिक है, मालिक है, दाता है, गंजबख्श है, गरीब नवाज है, गौसल आज़म है। दुरूद व सलाम सय्यदना सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन सय्यदुस सकलैन इमाम आज़म इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्नह। कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलों दी बहार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात पाक पर रहमत और बख्शिश की दुआ आले रसूल अहले बैत असहाब रसूल औलिया किराम बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह अजमाइन वास्ते है।
हज़रात सामीन, मैं जो आयत करीमा तुहाडे सामने तिलावत की है उहदे अंदर अल्लाह पाक फरमा रहे ने, ए ईमान वालो, अल्लाह दे कोलों डर जाओ और सूद नूं छोड़ दो। इन कुंतुम मुमिनीना, अगर तुसी मोमन हो, ईमान वाले हो, फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुसी ये नहीं करते कि सूद तो बास नहीं आते, फ़अज़नु, तो तैयारी पकड़ो, बिहर्बिम मिनल्लाहि, अल्लाह दे नाल जंग करने वास्ते, व रसूलिही, और अल्लाह दे रसूल दे नाल जंग करने लई। व इन तुबतुम, अगर तुसी डर जाओ इस बात को कि सूद तो सीधी सीधी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग है, तो असी ये बगावत क्यों करिए। अगर तुसी तोबा करो, फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, ते तुहाडे वास्ते वो माल है जो असल है और सूद तो पाक है। ला तज़लिमूना, तुसी जुल्म ना करो किसी दे ऊपर, वाला तुज़लमून, ना तुहाडे ऊपर जुल्म किया जाएगा। और मैं हदीस मुबारक तिलावत की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स के वास्ते जिन्हों अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम की हिदायत देवे और किफाफ करने वाला रिज़्क दे दे, और कम रिज़्क दे के अल्लाह उहदे दिल नूं कम रिज़्क दे उपर मुतमईन भी कर देवे। तूबा दे कई मायने ने, एक मायने इहदा है खुशखबरी, और एक जन्नत के अंदर दरख्त का नाम भी तूबा है, और जन्नत के अंदर एक मुकाम का नाम भी तूबा है। अलबत्ता सारे मैनी इस दे अंदर मौजूद ने कि खुशखबरी भी होवे और जन्नत भी होवे, और जन्नत की एक वादी भी होवे, और जन्नत का एक दरख्त भी होवे। ये सब कुछ उस शख्स वास्ते है जिन्हों अल्लाह पाक इस्लाम की दौलत देवे, फिर उन्होंने इन्ना रिज़्क देवे कि उन्होंने किफायत कर जाए। माशाअल्लाह अंदर तुहाडी आवाज़ आ रही है, जिहड़ियां गल्लां कर रही साडे सामने आके कर लो। माशाअल्लाह आ जाओ अंदर, अंदर भी महफिल जमा लो आके, कोई बात नहीं। हर जुम्मे तुसीं बाहर आके पहले अपना काम करना होंदा, फिर अंदर आने हो। तो माशाअल्लाह आ जाओ, इत्थे साडे सामने करो कुछ, असीं भी तुहाडियां सुन लईए। वैसे इजाज़त नहीं है बोलने की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जुम्मे दी दरम्यान बोले, आपने फरमाया उन्हें लगम कम किया, उन्हें बुरा काम किया। बहरहाल मस्जिद के अंदर दाखिल होके ते एहतराम वाला पहलू मद्देनज़र रखना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी का ऐलान फरमाया उस शख्स वास्ते। तो बहरहाल अज मेरा मौजू है कि सूद दियाँ ऐसियां कैसियां भयानक और बुरियां सूरतां ने जड़ियाँ मुसलमानों के अंदर आम हो चुकी ने, और मुसलमान ऐसी सूरत नूं अपना हक समझते हैं और बिल्कुल हलाल समझ के उस दे ऊपर जारी उसारी ने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्बे क़यामत सूद इतना बढ़ जाएगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंद सुराख होया, उस बंद सुराख के अंदर भी इहदी हवा पहुंचेगी। यानी कि बंद सुराख के अंदर मुराद है कि कोई छुप जाए कि मैं ये तो बरी हाँ, मैं ये तो बचाँगा, मैं ये तो पीछे हो गया।
बहरहाल यदि हवाओं में लाजमी पहुँचेगी, किसी भी सूरत के अंदर पहुँच जाए। तो भाइयों, सच ये है कि दौरे जदीद के अंदर जिथे हर चीज़ के अंदर तरक्की हुई, कारोबार के अंदर हुई, तजारत के अंदर हुई, और ये अंदर बहुत सारिया तब्दीलियाँ भी रोनमा हुई, बड़े बड़े कारोबार आसान भी हुए, जितों सानू बहुत ज़्यादा फवायद भी हासिल हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया, बाजार करीब हो जाएंगे, बाजार नज़दीक हो जाएंगे। हुण वो बाजार नज़दीक हो गए। बाजार नज़दीक होने तो मुराद ये नहीं है कि सी जनाब घंटा घर के करीब हो जावांगे जिदा जिदा क़यामत नज़दीक आई, नहीं, बल्कि खरीद व फरोख्त की बहरहाल कि बाजार करीब होने तो मुराद है कि इंसान अपने अंदर के अंदर बैठ के ही कारोबार कर सकेगा, उन्होंने बाजार जाने की जरूरत नहीं पेगी। जिन्होंने अरफे आम के अंदर असी होम डिलीवरी का भी नाम लेंगे हैं। कोई चीज़ घर के अंदर पहुँचा दी जाए, मोबाइल तो उसके अकाउंट के अंदर रकम मुंतकिल की जाए और मतलूबा चीज़ घर के अंदर पहुँच जाए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत की निशानी ये भी है कि हर कारोबार के अंदर औरतों की शराकत होएगी। यानी इनू शरीयत ने बुरा समझा, बुरा ख्याल किया कि औरत भी बाजार के अंदर निकले और मर्द के शाना बेशाना अपना काम करे। तो बहरहाल ये अंदर एक तो सीधा सीधा है ही सूद ना, वो तो हर मुसलमान बचने की कोशिश करता है, लेकिन सूद दियाँ बड़िया सोहनिया सोहनिया किस्म आम हो चुकी ने, यानी कि बड़ा अजीब गरीब नाम रखा गया है। मिसाल के तौर पर सब तो पहली जी बीमारी है वह है किस्तां का कारोबार, ये अंदर शबूक और शुबहात ने। दूसरी चीज़ है इंश्योरेंस, किसी चीज़ की करवाना, अपनी गाड़ी की करवाना, घर की करवाना, अपनी करवाना, बाल बच्चों की करवाना। इस तो बाद एक होर धोखे वाली चीज़ है जी ये तो भी बुरी है, वह है तकाफुल। बैंककारी के निज़ाम के अंदर एक नया मोड़ आया तकाफुल का, और एक है जीपी फंड, यानी कि जोड़े साढ़े सरकारी मुलाजमीन ने उन्होंने तनख्वाहों के अंदरों कुछ चीज़ा कुछ रकम बचा ली जाती है और रिटायरमेंट तो बाद वो दे दी जाती है। और जीपी फंड के अंदर भी सूद की शरह मौजूद है, क्योंकि जड़ा मुलाजमीन को कटौती की जाती उन्होंने सूद की मद के अंदर बैंकों के अंदर रखवाती है गौरमेंट, ठीक है। और जो गौरमेंट रखवाती है, बंदा जो रिटायरमेंट लेंदा है उस वक्त वो सूद की शरह के नाल हिसाब करके बंदे को पैसे देते हैं, जिहदे अंदरों उन्होंने भी फायदा, गौरमेंट को भी यदा फायदा होता है। उस सूद की मद के अंदर साड़ी जी तनख्वाह है वो कुछ रकम रखते हैं, रख के फिर वो जो रिटायरमेंट होती है फिर वापस भी देते हैं। बहरहाल ये तो बाद अगली एक किस्म है नोटा का कारोबार। ये भाई हुणे की करते हैं, ये भाई हुणे जनाब ये मिंट कुमरी बाजार के अंदर नवे नोटा की इन्हों की दुकान है, माशाअल्लाह बड़ा काम है इन्हों का। तो 2-4 लाख इन्होंने को रोज़ का नवा नोट निकल जाता है, और ये भी कि अंदर है सूद के अंदर शामिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनू सूद ही करार दिता है। और ये बाद बैंक की मुलाजमत लगा लो या शेयर मार्केटिंग के अंदर भी अजकल सूद का बाजार गर्म है, जिसके अंदर लोग समझते कि जनाब सूद नहीं है। तो अलबत्ता ये तो सब तो जी खतरनाक चीज़ है वह है तकाफल। तकाफल के अंदर बड़े बड़े उलमा के फतवे भी ने, और बल्कि मैं कहना अरब उलमा के भी ये अंदर फतवा जात मौजूद ने जोड़े कि तकाफल को प्रमोट कर रहे हैं। और अल्लाह पाक सानू अपनी रहमत नाल वो हदीस जड़ी मैं बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशखबरी है उस शख्स वास्ते जिन्हों अल्लाह पाक इस्लाम देवे, फिर उन्होंने उन्ना क रिजक देवे जिहदे नाल उहदा गुजर बसर होवे ते दिली तौर पर वो मुतमिन हो जाए, भाई जिन्ना अल्लाह ने दिता है बहुत है, बहुतियां दौड़ा लाने की सानू जरूरत नहीं है।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी का ऐलान किया है, जन्नत का वादा किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स वास्ते तूबा तो कई मुराद है, जन्नत का दरख्त भी, जन्नत भी वादे भी असीं लै सकते हैं। अल्लाह पाक सानू सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक मैनू बयान करने की, फिर सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिहि व इन तुबतुम फ़लकुम रुऊसु अम्वालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। आइए अल्लाह पाक का ऐलान सुनिए। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, ऐ ईमान का दावा करने वालों, अपने रब दे कोलों डर जाओ। या अल्लाह सोना डर गए हाँ। अल्लाह पाक फरमाते ने, जे डर गए हो बज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, छोड़ दियो जो सूद की मद के अंदर तुसी वसूल कर रहे हो। और अल्लाह पाक फरमाते ने, इन कुंतुम मुमिनीना, अगर तुसी सच्चे मोमन हो तो फिर असल अपना माल वसूल कर लो, सूद अपना छोड़ दो। फिर अल्लाह पाक फरमा रहे ने, फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुसी इदां नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो फिर अल्लाह फरमाते ने, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तैयार हो जाओ जंग करने वास्ते। किहदे नाल? जंग अमेरिका दे नाल करनी है? नहीं नहीं। हिंदुस्तान दे नाल करनी है? नहीं नहीं। जंग किहदे नाल करनी है? काफरां दे नाल? नहीं नहीं। अल्लाह पाक किनू मुखातब किनू कीता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह ईमान वाले नू मुखातब करदे ने। लड़ाई किहदे नाल लड़नी है? रब्बा सोहणिया सानू बंदे दी निशानदेही ते करदे ने। अल्लाह पाक फरमांदे ने, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तैयारी पकड़ो ते जंग करने वास्ते। किहदे नाल? बिहर्बिन मिनल्लाह, अल्लाह दे नाल, व रसूलिही, और दे रसूल दे नाल। और अल्लाह पाक अगे फरमा रहे ने, व इन तुबतुम, अगर तुसी फिर तौबा कर लो। किहड़ी बात हो भाई? अगे घर बड़ा वड्डा है, कौन है? रब्बुल आलमीन है। दूसरी जात कौन है? रब्बुल आलमीन है। तो दूसरा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार असीं अपने नबी नाल, अपने रब दे नाल जंग करनी है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, जे फिर डर जाओ, व इन तुबतुम फलकुम रुऊसु अम्वालिकुम, अगर तुसी डर जाओ तो अपना असल माल उठा लो। बैंक के अंदर पैसे रखे ने, किसी को सूद ते लैन देन किया है, जिहड़े असल रकम के पैसे ने वो वसूल कर लो। जिहड़ा सूद है उन्होंने छोड़ दो, उन्होंने हासिल ना करो। बैंक के अंदर है तो फिर भी ना करो। तो जनाब जे किसी ना लैन देन मामले के अंदर हो गया तो वो भी छोड़ दो। अल्लाह पाक फरमा रहे ने, ला तज़लिमूना, किसी ते जुल्म ना करो, वाला तुज़लमून, अल्लाह पाक फरमाते ने, तुसी जुल्म ना करो तो तुहाडे भी ऊपर नहीं किया जाएगा। आइए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोले के सहाबी आया है, अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मैनू दुआवां कबूल करने वाला बना दे, कि ऐसा मैं बन जावा, मैं जो मंगा अल्लाह पाक मैनू अता कर दे, मुस्तजाब दावत बना दे। मैं जदों भी अपने रब के सामने हथ फैलावां तो मेरे हाथ खाली ना होण, मैं जदों भी अपने रब के कोलों मंगा तो मैनू अता किया जाए, मैं जदों भी रब के कोलों सवाल करा मेरे सवाल नूं रब्बुल आलमीन पूरा कर दे। नबी पाक ने फरमाया दुआ की ज़रूरत नहीं है, आपने फरमाया है तो उदा भी अल्लाह तेनों अता कर देगा। मेरी दुआ तो बगैर भी अल्लाह ये तेनों मुकाम अता कर सकता है। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुकाम कितना मिलेगा? नबी पाक ने फरमाया हलाल खाना शुरू कर दे ते हराम तो अपने आप को बचाना शुरू कर लै, अल्लाह पाक तेरिया दुआवां कबूल करना शुरू फरमा देंगे। तो जदों भी हाथ उठाएगा वो हाथ ऐसे होणगे अल्लाह उन्हां दी लज रखेगा, अल्लाह उन्हां दी हया करेगा, अल्लाह उन्होंने कभी भी खाली नहीं लौटाएगा, क्योंकि उन्हां हत्थां ने हलाल खादा है, हलाल कमाया है, हलाल वसूल किया है, हलाल दे नाल लैण देण कीता है। हराम वाला काम उन्हां हत्थां ने कीता नहीं। जदों चुकेगा अल्लाह तेनों अता करेगा, अल्लाह तेनों मुस्तजाब दावत बनाएगा। आइए सुनिए, सब तो पहली किस्म है किस्तां दे कारोबार दी। जनाब जदों देखो फलां दा किस्तां दा काम है, फलां दा किस्तां दा काम है, आइए कुछ
कुछ उलमा ने कुछ बुनियादा के उपर इनू जायज़ करार दिता है। वो बुनियादा की ने कि जनाब एक बंदा दुकान खोलता है, उन्हें दुकान का किराया देना है, उन्हें जनाब एक मुलाजम रखा है जिहड़ा इन्हां पैसों को इकट्ठे करता है, फिर एक जगह पर अकाउंट करता है, लिखा जाता है इदा होंदा इदा होंदा है। बहरहाल वो 100 यदी तावील तलाश करके कहते हैं नहीं जी ये जायज़ है, किसी हद तक ये कर लेना चाहिए। लेकिन आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोलों पूछिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इदा असी कर सकते हैं? साडे कोले किसी चीज़ को खरीदने के पैसे मौजूद नहीं, तो असी इदा कर सकते हैं कि नकद के इन्ने पैसे, धार के इन्ने पैसे, उन्हें मुलाजम रखा है जो किस्तां इकट्ठियां करता है, वह पेट्रोल, वो मामलात, वह टाइम और लिखना पढ़ना और जनाब वो जिहड़ियां किस्तां की बुक है उन्होंने भी छाया करना, ऐसिया सारिया चीज़ों के अंदर शामिल ने। तुसी इहदे मुतालिक की फतवा सादर फरमाते हो? आइए मदीने वाली सरकार ने क्या फतवा दिता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी भी चीज़ दियां दो कीमतां ना लगाया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरा फरमा दिता है कोई एक चीज़ होवे ते उदियां दो कीमतां मुकर्रर कीतियां जान। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने दी शरह दे अंदर फरमांदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया, आपने ये फरमाया कि नकद इन्ने दी ते आधार इन्ने दी। आपने फरमाया दो कीमतां किसी भी चीज़ दियां मुकर्रर ना करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्यारे सहाबी हज़रत अमर बिन शरीद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं हज़रत साद बिन अबी वकास दे कोल खड़ा ते हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला दे कोले कौन आए ने? मसूर बिन मखज़मा रज़ी अल्लाह तआला आके कहते ने ऐ साद मेरा फलां मकान खरीद लो, तुहाडे महल्ले दे अंदर है, तुसी मेरा मकान लै लो क्योंकि वो तुहाडे महल्ले दे अंदर है। आपां हमसाए हैं एक दूसरे दे, तो मेरे वो दो मकान ने, वो दोने तुसी खरीद के ते जनाब मैनू उहदी कीमत अदा कर दिओ। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे भाई मेरे को इन्नी गुंजाइश नहीं है कि मैं वो खरीद लवां, तो तू इदां कर किसी होर नूं बेच दे। तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला जो उन्होंने ये बात की तो हज़रत अबू राफे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम ने वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी वो आ गए। उन्होंने क्या मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुनिया कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमसाया ज्यादा हकदार है कि कोई चीज़ उन्होंने फरोख्त की जाए। सब तो पहले अपने हमसाए को ये मुतालिक पूछा जाए, यानी कोई जगह बेचनी होवे उहदा सब तो पहला कौन हकदार है? हमसाया हकदार है, उहदे तो चोरी अपना घर नहीं बेचना चाहिए। और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला ने की क्या, मैं ये 4000 दिरहम दे सकता। और दिरहम किन्ने होंदे ने? चांदी दे होंदे ने। और हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला नू अगे जवाब किन्ने दिता है? हज़रत मसूर ने जवाब दिता है कि अल्लाह दे बंदे मैनू ये 500 दिनार मिल रहे हैं। 500 दिनार यानी कि 500 दिनार 500 सिक्के सोने दे मिल रहे हैं, ये बेचने दे बस। लेकिन हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं भाई मैं तेनू फिर किस्तां दे अंदर ये पैसे अदा कर सकता वा। तो हज़रत मसूर ने यह नहीं कहा भाई तुझे किस्तां ही देने ने तो इन्ने वध लगणगे, नहीं नहीं। उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमसाए का हक मुकर्रर किया है उसके तहत मैं ये घर तुहानू बेचदा और तुसी इहदे हर माह इन्ने इन्ने पैसे मैनू अदा करते रहना है। और ये अंदर ज्यादती उन्होंने नहीं की कि तुसी धार भी देना है और तुसी जनाब इनू थोड़े भी अदा करने, तो फिर किस्तां दे विच जो देने ते मेरे इन्ने तुसी वध अदा करने ने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक सहाबिया ने हज़रत अरवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहंदियां ने कि हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला इन्हां दे कोले मुकातब दे सिलसिले दे अंदर हाज़र होईयां और हाज़र हो के उन्होंने ये बात की कि मैं फलां दे कोलों ए चीज़ खरीदी है और मैं उन्होंने इन्नी देर बाद ए रकम किस्तां दे अंदर अदा करनी है। लेकिन उहदे अंदर उन्होंने ज्यादती शामिल की नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जी वो उदों नहीं सी यह काम हुंदा, किस्तां दी हुण जरूरत पई है। याद रखना कि उदों कारोबार नहीं हुंदा सी, बाहरों जिद्दत आई है हुण किस्तां ते सानूं चीज़ां। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी
लोग एक दूसरे से उधार और किस्त वाइज चीज़ लिया करते सी, लेकिन ओदियां दो कीमतां मुकर्रर नहीं कीतियां जांदियां सी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ दियां दो कीमतां मुकर्रर करने को मना फरमाया है। बहरहाल ये तो बहुत हद तक बचने की कोशिश करनी चाहिए है। तो और ये तो बाद कुछ बंदे कहते भाई साडा तो रिज़्क ही हुण इहदे अंदर लिखा जा चुका है। याद रखना इहदे अंदर सानू अल्लाह तबारक व तआला ने जो मना ही फरमा दिता कि की मना फरमाया कि तुसी सूद दे कोलों वैसे ही पीछे हट जाना है। जिहड़े मामले के अंदरों शक की बो आवे वो मामला नहीं करना चाहिए। और जनाब वाला ये अंदर दूसरी एक किस्म है इंश्योरेंस करवाना। इंश्योरेंस तुम समझते हो कि जनाब मैं गड्डी ली है और गड्डी की इंश्योरेंस हो गई है, और ये इंश्योरेंस क्या है कि अगर इनू कोई नुकसान पहुँच जाए तो कंपनी इन्ना रिलीफ देगी। तो रिलीफ जो देगी वो जो गड्डी या किसी शख्स का इंश्योरेंस हो जाती है, वह नुकसान होता है तो वो नुकसान कौन भरदा है? कंपनी भरती है। और नाल वाले बंदे उस नुकसान दे विच बराबर के हिस्सेदार होंदे ने। यानी कि अगर स्टेट लाइफ के अंदर कोई इंश्योरेंस हुई है तो स्टेट लाइफ के अंदर वालेकुम सलाम जिन्ने लोग ने उन्होंने सारे लोगों ने वो जिहड़ा नुकसान होया उन्होंने भरना है। जदों को इस्लाम यदि इजाजत नहीं दिंदा कि गलती किसी की नुकसान किसी का भरे कोई, और ये जुए की किस्म के अंदर है। लेकिन ये बड़े होशियार लोग इन्होंने यदा एक नवा राह कढ़िया, वो है तकाफुल। तकाफुल का मायने है कि जनाब किसी नाल ताआवन करना, किसी नाल ताआवन करना कि भाई मैं इन्ना तावन कर रहा किहदे नाल? जनाब अपने मुसलमान भाइयों के नाल। नाम मेरा लिखा है तकाफुल के अंदर, तो फायदा किहने लेना है? मैं लेना है। तो झांसा की दिता जाता कि यह तकाफल का मैनी है कि मुसलमानों की खैर खवाई वास्ते यह काम किया जा रहा है। जो गड्डी वजदी है, कोई मामला बनता है, घर चलता है, फैक्ट्री चलती है, तो तकाफल करवाने वाला की करता है? अपने हमसाए को कहता है भाई मैं तकाफल से पैसे जमा करवाए, जा जाके उसे अपना नुकसान पूरा कर लिया। नहीं नहीं, बल्कि मौजूदा बंदा जोड़ा होंदा है वो भी वही उन्होंने हासिल कर सकता है। और ये विरासत कानून जोड़ा अल्लाह तबारक तआला ने नाजिल किया है उसके उपर भी एक डाका है। यानी कि मैं तकाफल के अंदर कोई चीज़ दाखिल करदा, जो मैं वो अंदर अपनी शुरुआत कराँगा, मेरे 5 बेटे ने, 5 बेटियां के अंदरों मैं जिहदा नाम लिखवावांगा वो चीज़ उन्होंने ही मिलेगी। और जदों जनाबे वाला मैं एक बंदे को नामजद करके चाहता कि मेरे तो बाद आ चीज़ इन्हू मिले, तो बहरहाल दूसरे तो वो तो महरूम हो गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई किसी को तोहफा दवे तो तोहफा दे के फिर वो वापस लवे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कमीना बंदा है जो किसी को दिंदा है, दिंदा तकाफल दे विच दे दिंदे ना कि जनाब असी खैर खाई वास्ते माल जमा कर रहे हैं एक जगह से। एक नई किस्म निकली है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कोई बंदा किसी को दवे कोई चीज़ और दवे खैर के अंदर, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया फिर उन्होंने वापस लेने की कोशिश करता है। आपने फरमाया वह ऐसे कुत्ते की तरह जड़ा उल्टी करके कह करके ते अपनी उल्टी को खा जाता है। नबी पाक ने फरमाया कुत्ते की तरह है जड़ा दिंदा ते नेकी दे वास्ते है, लेकिन उन्होंने फिर अपने अंदर वापस मुंतकिल करता है जनाब तकाफल के अंदर। अच्छा ये जिन्नियां भी ये किस्मां ने इन्हां सारियां दा ताल्लुक बैंक के नाल है। और बैंक जनाब कभी भी खैर का मामला नहीं कर सकती, क्योंकि बैंक का तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कोई इस्लामी होवे मजान होवे कोई होवे उन्हें जनाब सूद तो बगैर चलना ही नहीं है। सूद होएगा तो वो बैंक चल सकेगा। और ये तो बाद एक है करंसी नोटा की रद्दो बदल करना। जनाब नवे नोट ने नवे नोटा की दुकान है, ये हुण ब्याह शादी आई है, अल्लाह अकबर, ये जिहड़े मौलवी नूं कन्ना दे मौलवी साहब किन्नी भला तुहाडी फीस बनी है ते खुसरिਆਂ ਦੇ उत्तों दी 10-10 हज़ार रुपए ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ अन्नेवाह। चौधरी साहब नहीं बड़ी गल है, चौधरी तुसीं ब्याह देखिया, मियाँ साहब हुणां दी शादी देखी है, अखीर भी हो गई उत्थे जनाब उन्होंने तो गिने ही नहीं, वो बैग भर के लैके आए सी और ये उत्थे जाते ने नवे नोट लैने वास्ते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने आए ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरां खराब हो गईयां
ਜਦੋਂ ਖਜੂਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ मैं ਖਜੂਰਾਂ खराब खजूरां नूं बेच के आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किद्दां बेचियां ने? अल्लाह दे रसूल है जड़ियां सही खजूरां ने, इन्हां सही खजूरां नूं खराब खजूरां दे मुतबादल लैके आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे अल्लाह दे रसूल कोई काम मैं गलत तो नहीं किया हैगा? अच्छा तू करके की आया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडियां खजूरां बहुतियां सी और साडियां खजूरां भी खराब सी और मैं उन्हां कोलों अद्धियां खजूरां लईआं, यानी साडियां 2 साह खजूरां सी और 1 साह खजूर मैं सही लैके आया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की इरशाद फरमाया? आपने फरमाया तौबा तौबा। ये 2 बारी नबी पाक ने अल्फाज फरमाए। आपने फरमाया तौबा तौबा, ऐ अनस बिन मालिक यही ते सूद है। एक जिनस नूं दूसरी जिनस दे नाल मिला के लेना, एक दा रेट ज्यादा कर लेना क्यों नवी है ते एक नूं घटा देना क्योंकि पुरानी हो गई। यानी कि नए नोट खरीदना किन्ने दे जनाब? ये 1000 नोट लेना है 10-10 रुपए वाला ते हुण ये किन्ने दा है? ये 1000 रुपए दी असीं चेंज करवाने हैं ते वो नवा नोट है ते वो किन्ने दा मिलदा है? 1100 रुपए दा। ते जिहड़े हाजी हुणे टोपी लैके उत्थे चनखोड़ बाजार बैठे हुंदे आ वो कहंदे असीं ज़्यादा नहीं 50 रुपए लेते हैं। वो हर साल हज ते जो उन्होंने जाना हुंदा वो फिर ज़्यादा नहीं लेंदे। हालांकि ये सूद है और ये अंदर कोई शक नहीं है। और मैं जनाब पापड़ा वाले तो सुने ना बड़े बड़े फैक्ट्रियां वाले, एक मेरा दोस्त है पापड़ा की फैक्ट्री है उन्होंने इस पिंड के अंदर एक बड़ी उन्होंने मार्केट है और उन्होंने मैं नाम नहीं लेना। उन्होंने कोले वो मैनू कहते कारी साहब पूरा साल असी घाटे के अंदर कापियां देने लोगों को, घाटे के अंदर असी बैंकों को देने, लेकिन इन्हों शादी के दिनों के अंदर जनाब साड़ी कापियां धड़ाधड़ निकलदियां ने और जनाब सानू बकायदा 300-400 रुपया 50,000 के पीछे बच जाता है। मैं कहा वजह क्या है? कहता शादियों का सीजन होंदा है, ये जिहड़े कचहरी बाजार इत्थे डीलर बैठे साडे कोले आते हैं, साडे कोलों लैके अगे जाके बेचते हैं। बहरहाल नोट नूं 10 रुपए का नोट है वो जिन्ना भी पुराना हो जाए वो 10 तो घट सकता नहीं है जदों तक वो फट ना जाए। और जदों ओहदियां 2 कीमतां लगणगियां वो की हो जाएगा? वो सूद हो जाएगा। ये अंदर बड़े बड़े शरीफ लोग जिहड़े सारी जिंदगी कहते असीं सूद दे लागे नहीं खांदे, जो मुंडे दा विआह होंदा है वो भी हरकत घर गुजरते हैं। बहरहाल ये सूद के अंदर शामिल है। और ये तो बाद जनाब एक है शेयर मार्केटिंग। ये कुछ लोग ने इनू खरीदते हैं इंटरनेट के उपरों कि ये भी बड़ी वबा चली है। 500 रुपया तुसीं उन्हां दे अकाउंट के अंदर जमा करवाओ, इदां करो ऐसिया चीज़ां, फिर वो शेयर खरीदे जाते हैं और वो उपर फिर कारोबार अगे चलता है। और बल्कि मैं तो एक दोस्त नूं मिलिया पिछले दिनों के अंदर, वो कहता कारी साहब एक वेबसाइट जिहड़ी है वो जो असीं बनाने के उपर तैयारी करते हैं साडा 3-3 4-4 लाख रुपया बनता है और असीं वो अंग्रेज़ नूं पे करते हैं क्रेडिट कार्ड के जरिए डॉलर के जरिए असी वो जनाब पे करके। लेकिन वो जड़ा शेयर मार्केटिंग है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ज़्यादातर काम किहदा हुंदा है? शराब का होंदा है। ज़्यादातर काम किहदा होंदा है? नशे का होंदा है। ये सिर्फ पाकिस्तान की कंट्री के अंदर तो नहीं उन्हें काम करना ना, उन्हें सारी दुनिया के उपर चलना है, सारी दुनिया ने उन्हें सर्च करना है। जो दुनिया उन्हें सर्च करेगी तो तुसी अपनी बात ना करो कि असीं पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, साढ़े कोलों किसी ने शहद खरीदना है, किसी ने तौलिया खरीदना है, किसी ने जर्सी खरीदनी है, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह का इलाका है, जिस तरह का माहौल है, उस तरह की चीज़ उन्होंने उपर बेचनी पेगी, वो मजबूरी होएगी, वरना उन्होंने बलाल कर दिया जाएगा। वो कर भी देंगे ने, लेकिन उस नुकसान तो बचने वास्ते फिर इन्हों हराम चीज़ां बेचनियां पैंदियां ने, हराम काम करना पैंदा है, जिसकी वजह तो ये क्या है? हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जायज़ करार नहीं दिता है। तो आइए इस्लाम की तरफ आइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरी लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तूबा लिमन अस्लम रुज़िका कफ़ाफ़न वकाना अल्लाहु कलील। नबी पाक ने फरमाया जिहदे वास्ते अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को आसान कर दिता है, फिर नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने उन्होंने उन्ना रिज़्क दिता है जिहदे नाल उहदा गुजर बसर अच्छा हुंदा है। किसी दे अगे हथ नहीं फैलाना पैंदा, किसी दे कोलों मंगना नहीं पैंदा, कर्जा नहीं उठाना पैंदा, जिन्ना क रिज़्क है उहदे अंदर उहदे मामलात चल जांदे ने। और नबी पाक ने फरमाया उहदे ते किनायत करने वाला अल्लाह नूं दिल भी दे दिंदा है, दिल ते मुतमईन हुंदा है। आपने फरमाया उहदे वास्ते खुशखबरी है, जन्नत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी माइशत किस तरह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वफात पाई ते आप दी ज़रा एक यहूदी दे कोले सी, पता है ना तुहानू, पता नहीं किन्ने साह खजूर दे के ते सहाबा इकराम ने छड़वाई है।
इस हाल के अंदर साढ़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई है और कपड़े पुराने हो गए। उम्महातुल मोमिनीन दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजे है किनू हजरत अनस बिन मालिक नू, अनस जाइए ना फला यहूदी ने कपड़े की दुकान खोली है ते जाके उन्होंने कह दीजिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा लेने वास्ते भेजा है। ते कपड़ा किन्ना वास्ते लेना है? घर वालियां लिए लेना है, अपनी बीवियां दे वास्ते लेना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला रोंदे वापस आए ने। नबी पाक ने फरमाया अनस क्या मामला पेश आया है, रोंदे रोंदे क्यों आए हो? हजरत अनस बिन मालिक कहंदे ने अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ते ए परेशानी के घर वालियां दे कोले कपड़े कम ने, दूसरी ये परेशानी के मैं क्या यहूदी दे कोले मुसलमानों के कोले इन्ना माल नहीं है, तीसरी ये परेशानी अल्लाह के रसूल ने जड़ी बात की है मेरा दिल ही चीर गया है। अल्लाह के रसूल कहने लगा तुहाडे नबी दियां केड़ा फैक्ट्रियां चलदियां ने, केड़ा कारोबार है जिहड़ा वो वापस कर देंगे? मैं दिंदा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने वापस करना कित्थों है, काम तो उन्होंने है कोई नहीं। अल्लाह अकबर। ऐसे अयाम दे अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजर बसर किया है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला बाजार जो गुजर रहे ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मिले ने। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रात गए किधर जा रहे हो? नबी पाक ने फरमाया उमर तुसी दसो ना, अबू बकर तुसी दसो ना। हजरत अबू बकर कहने लगे अल्लाह दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भुख ने सताया है ते बाहर निकल आया। नबी पाक ने फरमाया ऐ अबू बकर उमर मेरी भी यही हालत है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़े अबू बकर उमर दा, आप लेके चल पे ने एक सहाबी दे घर दे अंदर। आपने फरमाया उम्मीद है वो तो खाने वास्ते कुछ मिल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुए ने। सहाबी क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते खजूरा में लेके आए, पानी लेके आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरा रखदे नूं वेख्या ते हाथ दे अंदर ओदे छुरी पकड़ी है। छुरी नूं वेख्या न मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ते आपने की इरशाद फरमाया? आपने फरमाया अल्लाह दे बंदे किसी ऐसे जानवर नूं ज़िबा ना करी जिहड़ा दूध दिंदा है, तेरे बच्चों को फायदा होता है, तेरे बच्चे उसका दूध पीते ने। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना एहसास है, इतना ख्याल है अपनी उम्मत का, अपने उम्मती का, मासूम बच्चों का। कहने लगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मामला नहीं है, मेरे बच्चे दूध पीते ने, उन्होंने वास्ते और जानवर है। गोश्त भुन के रातों रात अपने पीर के सामने रखे सहाबी ने, जिदों रखे नबी पाक खाने लगे ने ते आप दी अखां चों आंसू जारी हो गए, आप रोना शुरू हो गए। अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भला खिदमत के अंदर कोई कमी रह गई है या पकाने के अंदर कमी रह गई है? नबी पाक ने फरमाया नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ये और रिज़्क़ खाने लगे जिदे मतलब क़यामत वाले दिन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा बड़ियां नेमतां खा के आए हो, नेमतां हंडा के आए हो, भुख नहीं लगी है, घर च है कोई चीज़ नहीं। ते हज़रत आयशा फरमांदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे मतलब मैनू याद है कि दो चांद गुजर जाते, यानी 2 महीने गुजर जाते घर च खाण वास्ते भी कोई चीज़ ना होती। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो नेमतां ने जिन्हां दे मतलब पूछा जाएगा साडे घरां दे अंदर माशाअल्लाह कितना कुछ है, असीं कितना अच्छा पहनते हैं, तो फिर साडी दौड़ लगी है किसी हिसाब नाल फलां दुकान नूं फलां प्लाट नूं किते हथ पै जावे, यानी कि शुक्र नहीं है। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज जिन्हां नूं उमरे सानी कहा जाता है, एक दिन अपने घर के अंदर दाखिल होए, जो घर के अंदर दाखिल होए तो प्यार नाल ना अपनी बेटियां नूं बुलाया। बाप जो दाखिल होंदा है ना, बाप होवे ना दीनदार, वो सब तो पहले बेटियां तो बेटियां नूं अपने करीब करता है, बेटियां नूं अपने सीने दे नाल लगांदा है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज अंदर आए ने, घर दे अंदर अपनी बेटियां नूं आवाज दी है, ओ मेरी बेटियो आओ ना मेरे सीने दे नाल लग जाओ, मेरे करीब हो जाओ। बाप बेटा मैं इन्ने दिन हो गए हुकूमती मामला चलांदियां बाहर गुजर गए ने, मेरे करीब आ जाओ, मेरे नाल लग जाओ। बेटियां करीब
आईयां ने ते मुंह अपने दुपट्टियां दे अंदर लपेटे हुए ने, दुपट्टियां दे अंदर जोर के मुंह लपेटिया होया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज परेशान हो गए कि अज तक इदा का मामला नहीं होया। मैं जो भी घर दे अंदर आया अपनी बेटियां नूं करीब कीता है, मेरिया बेटियां ने मेरे मुंह दे नाल मुंह जरूर लगाया है, मेरा मत्था चुम्या है, मैं उन्हां दा मुंह चुम्या है, बोसा दिता है। अज क्या मामला हो गया कि बेटियां नाराज ने और मुंहां तो दुपट्टे उतारे नहीं, करीब आईयां नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन अब्दुल अजीज परेशान हो गए, अपनी नुकरानी नूं बुलाया, बुला के कहंदे ने अज की होया? धियां ने ना रानियां ने मैनू मूँह नहीं करीब करके बुलाया, मैं जिदा जिदा लागे हो गया तो बेटियां थोड़ा थोड़ा हट के दूर खड़िया होंदियां गईयां ने। अज कोई वाकया रोनमा हुआ है घर के अंदर, कोई परेशानी तो नहीं है? इन्ने घुट के मुंह लपेटे क्यों ने मेरिया धियां ने? तो खलीफतुल मुस्लिमीन नूं दस्सिया गया है, उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मुमिनीन बात है तुहाड़ियां बेटियां ने अज केले प्याज दे नाल रोटी खाधी है, सालन है कोई नहीं। अल्लाह अकबर, घर सालन नहीं है, अकेले प्याज दे नाल रोटी खाधी है और मुंह लपेट के परां परां तां जांदियां ने किते अब्बा जान नूं साडे मुंह दे अंदरों प्याज की स्मैल ना आ जाए ते अब्बू साडे नूं तकलीफ ना होवे, अब्बू जी परेशान ना हो जान कि मुंह तो स्मैल आ रही है। तो बेटियां ने घुट के मुंह अपना इस वास्ते लपेटिया होया है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहंदे ने ओ पुत्रियो मेरिया तियां रानियां करीब आ जाओ, मेरिया बेटियां करीब बैठा लिया ते फरमान लगे मैं ऐसे ऐसे खाने चुन दिया दस्तरखान के उपर जिदी दुनिया मिसाल दवे, ऐसा दस्तरखान लैके आवा मेरियो बेटियो कि कैसो किसरा हैरान हो जान। मेरियो बेटियो उमर बिन अब्दुल अजीज अपनिया बेटियां वास्ते ऐसे खाने तैयार करवाए दुनिया के अंदर ओदी नज़ीर न मिले। लेकिन बात यह है बेटियो क़यामत वाले दिन मैं जो अपने रब दे हुज़ूर पहुंचना है, तुसी भी पहुंचना है, तुसी ये नहीं कह सकोगियां कि अब्बा जान ने सानू हराम खिलाया है, अब्बा जान ने नजायज़ करके लिया के खिलांदा है। अल्लाह सोने साडे अब्बू नूं पुछना इन्हें हुकूमती मामलात दे अंदर फलां चोरी की है, इन्हें बिल्लां दे अंदर दगा किया है, इन्हें बैंकारियां दे अंदर दगा किया है, इन्हें बड़े बड़े अफसर शाही लोगों नूं जनाब इन्हें इन्ना कर्जा पई माफ कर देता है, इन्हें बदमाश लोगों जमीन लाट कीतियां ने। नहीं नहीं मेरी बेटियों क़यामत वाले दिन सर फकर दे नाल बुलंद हो जाएगा कि तुसी उत्थे पुकार उठोगियां सियो जिहड़ियां उमर बिन अब्दुल अजीज दियां बेटियां वांग और है ते जनाबे वाला दुनिया दे ऊपर ऐसा हुक्मरान है कि जनाब सदका ज़कात खैरात इकट्ठी करके लैके आए और खलीफतुल मुस्लिमीन ने भेजे अपने करिंदियां नूं कि जाओ तकसीम करके आओ। तो वापसी के ऊपर पैगाम मिलया है कोई लैने वाला है ही नहीं, असी सारियां दे बाजारां दे अंदर जाके ऐलान किया कोई है सदका ज़कात लैने वाला गरीब बंदा। उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे जे कोई नहीं मिलया तो फिर नौजवानों दियां शादियां कर दो, शादियां करके फिर पैसे बच गए। इन्ना अमीर दौर है उमर बिन अब्दुल अजीज का, यह ना समझना जनाब माल की कमी सी फलां की कमी सी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है सी। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दे दौर के अंदर उन्होंने क्या शादियां करके फिर पैसे बच गए ने तो फरमाने लगे हुण मसाजिद तामीर करो और जनाब ऐसे लोग जिहड़े शहरों तो दूर बसते ने उन्हां वास्ते वज़ाइफ का इंतजाम करो। यह है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अपने घर के अंदर उन्हां दी कैफियत इस तरह है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला माले गरीबन के अंदर जनाब बड़िया कीमती चादर आईयां और मदीने दियां बीबियां नूं बुला के हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला नूं तोहफा दे रहे ने चादरां दा। लेकिन जदों एक चादर बची ना कहने लगे एक इहदे वास्ते रख लो उम्मे कुलसूम वास्ते। उम्मे कुलसूम कौन है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला दी बेटी है, हजरत फातिमा दी बेटी है और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दी बीवी है और ये वो बीवी है जिहदे नाल निकाह हजरत उमर ने 52 साल की उम्र के अंदर फरमाया और हजरत उम्मे कुलसूम की उम्र उस वक्त
कितनी है, सिर्फ 17 या 18 साल है। हजरत अली कहने लगे उमर तुम्हारी उम्र ज्यादा है, मेरी बेटी छोटी है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 52 साल की उम्र के अंदर आयशा दे नाल निकाह फरमाया है। मैं अपने नबी की सुन्नत जिंदा करना चाहना और अहले बैत के अंदर मैं अपने ताल्लुक नू रिश्ते नू मजबूत करना चाहना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन सारी रिश्तेदारियां टूट जाएंगियां लेकिन मेरे अहले बैत के नाल रिश्तेदारी जुड़ी हुई नहीं टूटेगी, उत्थे रिश्ता कायम रहेगा। मैं दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर अहले बैत के नाल रिश्तेदारी जोड़ना चाहना। उम्मे कुलसूम का नाम जो आया ना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे नहीं ये उम्मे कुलसूम हुण अली दी बेटी तो ज्यादा उम्र दी बीवी है और ये चादर मैं अपनी बीवी को नहीं देंगा, ये मैं फलां सहाबियां नूं दवांगा जिहड़ी बदर दे अंदर साडी मरहम पट्टी करदी सी और सानू पानी लिया के पिलांदी सी। हराम खोरो हुक्मरानो अवाम दे उपर अवाम दे नाम के उपर याशियां करने वालों देखो, फिर कहते हो तरक्की किदां कर गए, तरक्की किदां हो गई जनाब। उदों बकरियां ते भेड़िए कट्ठे चरिया करते सी और जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज वफात पा गए चरवाहा कहने लगा मैनूं लगदा है अज उमर बिन अब्दुल अजीज फौत हो गए ने। तो जनाब एक कोले तुरया जांदा बंदा उदां दा कहंदा तैनूं किदां पता है, वो तो इन्नी दूर जनाब तैनूं किसी ने खबर दी है? उन्होंने कहा नहीं नहीं अज मेरी बकरी नूं एक भेड़िया खा गया। इन्ना इंसाफी हुई है क्योंकि दुनिया तो एक इंसाफ का बाप उठ गया होना। अल्लाह पाक साडे ते रहम करे, सानू माफ फरमाए, थोड़े दे ऊपर कनायत करने की तौफीक दे। भाइयों थोड़े रिज़्क के ऊपर कनायत करना सीख लीजिए, ये अंदर बड़ियां भलाइयां ने और अल्लाह पाक साडे ते रहम करे, सानू माफ फरमाए। अल्लाह पाक सूद दी लानत तो महफूज फरमाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत नाल अपने फजल नाल रिज़्क़े हलाल अता फरमाए, रिज़्क़े हराम तो महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।